Welcome students. Today's topic is calls in arrears under issue of shares chapter. आज का हमारा टॉपिक याचना की बाकी अर्थात कॉल्स इन एरियर्स है, जो कि अंशों के निर्गमन से संबंधित चैप्टर में आता है। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब हो गया जब कंपनियां शेयर्स इशू करती हैं, इशू करने के क्रम में अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स की प्रक्रिया में मांगने और लेने की बात है, तो हो सकता है एप्लीकेशन देने के बाद एप्लीकेंट जो है आगे किसी भी परिस्थिति से, चाहे उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे मूड या विचार उसका बदल जाए कंपनी में पैसा लगाने का, इस कंडीशन में वो पैसा देना बंद कर देते हैं। तो जितने भी लोगों से पैसा मांगा जा रहा है उसमें से अगर कुछ लोग पैसा देना बंद कर देते हैं या नहीं देते हैं, तो यही स्थिति कॉल्स इन एरियर्स की स्थिति कहलाती है। अगर कॉल्स इन एरियर्स हो जाता है तो इस कंडीशन में कंपनी के लिए ये लॉस की स्थिति है और इसकी जानकारी कंपनी को पैसा मिलने के दिन होगा, मांगने के समय में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अर्थात ड्यू या रिसीवेबल की जो हम एंट्री बनाएंगे, दूसरे शब्दों में कैपिटल की जो एंट्री बनेगी हमेशा नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स और रेट से बनेगी। रिसीव या बैंक की जब हम एंट्री बनाएंगे तो एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट से एंट्री बनेगी और जो पैसा नहीं मिला है हम उसको कॉल्स इन एरियर्स के नाम से अकाउंटिंग में लेंगे। इस वीडियो में हम आपको कॉल्स इन एरियर्स से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसकी जानकारी कराएंगे। न सिर्फ उसके अकाउंटिंग प्रोसेस को बतलाएंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल से उसकी पूरी जानकारी कराएंगे। जैसे कॉल्स इन एरियर्स होने पर जर्नल एंट्रीज पर क्या इफेक्ट आता है या उससे रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री बनाई जाती है। यदि कॉल्स इन एरियर्स का पैसा आगे चल करके एप्लीकेंट दे देता है तो उस कंडीशन में पैसा मिलने की क्या अकाउंटिंग होगी, और मिलने में हो सकता है इंटरेस्ट के साथ मिले तो इंटरेस्ट की क्या अकाउंटिंग होगी। अल्टीमेटली एंड ऑफ ईयर में इंटरेस्ट को पीएल अकाउंट से में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और साथ ही साथ कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट आता है, इन सब की जानकारी हम विस्तार से आपको इस वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने में कोई भी तरह की समस्या आती है, कोई भी बुक हो आपके पास में, किसी भी तरह की समस्या इस टॉपिक से रिलेटेड आती है, तो आवश्यक रूप से आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रख सकते हैं, जिसका जवाब हम स्वतः अपने आप बहुत जल्द प्रेजेंट कर देंगे। कमेंट सेक्शन में उसका जवाब हम आपके सामने में रख देंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को पसंद कीजिएगा और समस्याओं को निश्चित रूप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कंसेप्ट के अनुसार से हम जानकारी देते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल से उसको प्रूफ करके बतलाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके बतलाते हैं कि उसका समाधान या सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपके सामने में इस वीडियो में विशेष रूप से कॉल्स इन एरियर्स से रिलेटेड उसकी जानकारी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स है क्या, तो अभी हम बतलाए कि बकाया पैसा रह जाता है, एप्लीकेंट के द्वारा समय पर पैसा नहीं दिया जाता है, मांगने पर पैसा नहीं दिया जाता है। मांगने की शुरुआत की जब बात हम करते हैं तो मांगने की शुरुआत कहाँ से होती है। एप्लीकेशन में कंपनी पैसा मांगती नहीं है, एप्लीकेशन तो पब्लिक या भीड़ से मांगा जाता है। इस कंडीशन में मिलने के बाद स्पष्ट होता है कि दूसरा पार्टी कौन है। इसके बाद जब हम उसमें से डिसाइड करते हैं कि किसे शेयर्स देना है, जिसको भी हम डिसाइड करते हैं, समय आने पर उससे पैसे की मांग करते हैं, अलॉटमेंट स्टेज के पैसे की मांग करते हैं, फिर अलॉटमेंट स्टेज का आगे कॉल्स के पैसे की मांग करते हैं। यानी हर स्टेज में अलॉटमेंट एंड ऑनवर्ड्स हर स्टेज में कंपनी के द्वारा पहले पैसा मांगा जाता है और मांगने पर न मिलना ही कॉल्स इन एरियर्स है। इसका मतलब साफ है कि कॉल्स इन एरियर्स जब भी होगा क्वेश्चन में फ्रॉम अलॉटमेंट अप टू फाइनल कॉल कहीं पर भी हो सकता है, जहां भी होगा हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉल्स इन एरियर्स एक बार अगर स्टार्ट हो जाता है, एक बार लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें पैसा नहीं देना है, एक बार किसी एप्लीकेंट का डेथ हो जाता है या विचार बदल देता है, मूड बदल देता है, या मान लीजिए किसी कारण से वो पैसा डिसाइड कर लेता है कि कंपनी में नहीं देना है,
तो स्वाभाविक तौर पर अलॉटमेंट से अगर ऐसा हुआ है तो कम से कम उतने शेयर्स का कॉल्स में भी पैसा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में इस तरह का इंफॉर्मेशन हो या ना हो, हमें एरियर की अकाउंटिंग वहां से लेकर के फाइनल कॉल तक करनी है। कॉल्स इन एरियर्स के नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या बढ़ सकती है, आगे भी कोई नया एप्लीकेंट पैसा देना बंद कर दे सकता है। इन सब बातों को अकाउंटिंग में हमें जरूर ध्यान रखना है। कॉल्स इन एरियर्स वास्तव में टेक्निकली एसेट्स है, लेकिन चूंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है इसलिए एक से रिलेटेड आइटम को एक जगह पर लिखना चाहिए। इसी कारण से इसे शेयर कैपिटल में से माइनस करके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के रूप में दिखलाया जाता है। जहां तक एरियर हो जाने के बाद में चल करके इन ड्यू कोर्स अगर कोई एप्लीकेंट पैसा फिर दे देना चाहता है, उस समय में आर्थिक परिस्थिति परेशानी या अन्य कोई कारण से पैसा नहीं दिया, बाद में चल करके वो पैसा देना चाहता है तो दे सकता है। ऐसी स्थिति में कंपनी लेकिन उस बकाया अमाउंट का बकाया पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज करती है। और इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में इंटरेस्ट का रेट 10% डिसाइड किया गया है, लेकिन बोर्ड चाहे तो इस रेट को कम कर सकता है। बोर्ड चाहे तो इंटरेस्ट अमाउंट को पूरी तरीके से या पार्टली आंशिक रूप से वेव कर सकता है, माफ कर सकता है। इस तरीके से इनसे रिलेटेड अकाउंटिंग की अब हम बात करेंगे। अकाउंटिंग फॉर कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इफ पेमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स रिसीव्ड इन ड्यू कोर्स एंड देयर अकाउंटिंग इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। टोटल अकाउंटिंग की जानकारी कराएंगे। सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स के बारे में बतलाए। कॉल्स इन एरियर्स कंपनी के लिए लॉस है और लॉस का अकाउंटिंग हमेशा डेबिट साइड में किया जाता है। जर्नल हो चाहे लेजर हो चाहे कहीं भी डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंटिंग प्रोसेस हो। इसी कारण से जब कॉल्स इन एरियर्स होता है तो हम अकाउंटिंग करेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और ये अकाउंटिंग हमारा न सिर्फ अलॉटमेंट में होगा बल्कि जब कभी भी किसी भी स्टेज में एरियर होता है तो वहां पर एंट्री हम रिपीट करेंगे, या बार बार अगर होता है, एक बार हो गया तो नेचुरली अलॉटमेंट में हो गया तो फाइनल कॉल तक इस एंट्रीज को हर एक कॉल के स्टेज में हम इस एंट्री को रिपीट करेंगे। इसके पश्चात अगर आगे चल करके कॉल सिनेरियर्स अमाउंट कंपनी को मिल जाता है उन लोगों से, तो ऐसी स्थिति में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट। साथ ही साथ बतलाए आगे चल करके मिलता है तो शायद संभवतः इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट के लिए भी एंट्री होगी मिलने पर कंपनी के बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर्स अकाउंट। और जैसा कि हम जानते हैं इंटरेस्ट नॉमिनल नेचर का आइटम है और हर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंत में बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है करेक्ट प्रॉफिट की जानकारी के लिए। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंत में ट्रांसफर करेंगे जिससे कि करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाला जा सके। तो एक और एंट्री हमें इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट के लिए करना चाहिए। इंटरेस्ट फायदा है, गेन है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका अकाउंटिंग इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट जो है बैलेंस शीट पर कैसे दिखाया जाएगा, अब हम आपके सामने में यह भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटीज आइटम्स लिखते हैं जिसमें शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब कैपिटल आता है, साथ ही साथ कॉल्ड अप कैपिटल आता है। कॉल्ड अप कैपिटल में जितना भी पैसा मांगा गया, जो पैसा कॉल्स इन एरियर्स रह गया अंत तक बैलेंस शीट प्रिपरेशन डेट तक, हम उसे कॉल्स इन एरियर के नाम से माइनस कर देंगे और इस तरह से जो अमाउंट आएगा पेड अप कैपिटल होगा जिसे कि हम फाइनल अमाउंट कॉलम में प्रेजेंट करेंगे। इन बातों को लेकर के हम एक एग्जांपल आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं जिससे कि बातों को और स्पष्ट किया जा सके। एग्जांपल नंबर 1 है हमारा ए लिमिटेड कंपनी इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. Rates are ₹1 of application on 1st January, ₹2 on allotment on 1st May, ₹3 on first call on 1st September and ₹4 on final call on 1st December. All the money called and received except on 200 shares from allotment. Allotment से 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, बाकी सभी 5000 शेयर्स पर एप्लीकेशन ₹1, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कॉल ₹3, फाइनल कॉल ₹4 के रेट से समय पर मांगा गया और मिल गया। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज प्रेजेंट कीजिए। तो जैसा कि हम आपको बतलाए हैं एप्लीकेशन स्टेज में, पहले के वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया, एप्लीकेशन स्टेज में 2 एंट्री होती है। पहले बैंक की एंट्री, पैसा मिलने की एंट्री, एंड देन उसको कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री। उसी कारण से यहाँ पर हम जनवरी 1 को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स 5000 है, रेट ऑफ एप्लीकेशन ₹1 है,
इसका मतलब अमाउंट हमारा 5000 रुपीज आएगा। इसके बाद इमीडिएटली सेम डेट में हम इसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 5000 रुपीज से। अब आता है हमारा स्टेज अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का डेट है 1 मई। 1 मई को हम अकाउंटिंग बनाएंगे अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए, अलॉटमेंट रिसीवेबल के लिए, मतलब कैपिटल की एंट्री अब हम पहले बनाएंगे इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स 5000 है, रेट ऑफ अलॉटमेंट है ₹2, इसका मतलब अमाउंट आ गया 10000। इमीडिएटली ये पैसा फिर हमें रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं यहीं से कॉल्स इन एरियर्स से स्टार्ट होता है। कॉल्स इन एरियर्स लॉस इसलिए डेबिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था 10000, जिसमें से 200 शेयर्स का प्रेजेंट रेट, अलॉटमेंट का रेट ₹2 के रेट से 400 रुपीज एरियर्स रह गया, तो आउट ऑफ 10000 400 एरियर्स रह गया। इट मीन्स रिसीव्ड अमाउंट है हमारा, बैंक अमाउंट है हमारा 9600। इस तरीके से अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट होने के बाद हमारा पहला अगला स्टेज आता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का डेट है आपका सितंबर 1 को फर्स्ट कॉल के लिए हम ड्यू या रिसीवेबल यानी कैपिटल की एंट्री पहले बनाएंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 5000 नंबर ऑफ शेयर्स है हम जान रहे हैं। अब फर्स्ट कॉल का रेट है ₹3 ईच, मतलब 15000 अमाउंट से सेम। फिर इस अमाउंट को हम रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने में बतलाए 200 शेयर से हमारा कॉल सिनेरियस चल रहा है। अब बोले या ना बोले, एक बार स्टार्ट हो गया तो यहाँ भी कॉल सिनेरियस को डेबिट करेंगे। यहाँ का रेट है ₹3 के रेट से, 15000 में ₹3 के रेट से 200 शेयर्स का 600 अनरिसीव्ड अमाउंट है, मतलब कॉल सिनेरियस है। तो 15000 में 600 नहीं मिला तो मिला कितना, 14400। इस तरीके से अब हमारा नेक्स्ट स्टेज फाइनल कॉल का स्टेज आता है, जो कि दिसंबर 31 है। मई 1 नहीं, दिसंबर 31 को लीजिएगा, यहाँ पर गलती से प्रिंट हो गया है हमारा May 1। इस तरीके से फाइनल कॉल के स्टेज में एंट्री बनेगी पहले मांगने के लिए इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 5000 नंबर ऑफ शेयर्स है, ₹4 ईच के रेट से 20000 रुपीज। मांग में कोई फर्क नहीं, लोग दे रहा है या नहीं दे रहा है उस पर, चूंकि अभी डिसीजन नहीं हुआ है इसलिए डिमांड हम हमेशा नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स और रेट से करेंगे, मतलब 5000 ₹4 20,000 से करेंगे। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल के स्टेज में 20,000 में 200 का ₹4 के रेट से, प्रेजेंट रेट से 800 रुपीज हमारा एरियर्स है। इट मीन्स 19,200 रुपीज रिसीव्ड अमाउंट है। इस तरीके से इस एग्जाम्पल क्वेश्चन की पूरी जानकारी हम प्रेजेंट कर दिए, पूरे ग्रुप से इसका आंसर प्रेजेंट कर दिए। लेकिन जैसा कि हम आपको शुरुआत में वीडियो में बतलाए थे कि इस वीडियो में न सिर्फ इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बतलाएंगे, साथ ही साथ अगर कॉल्स इन एरियर्स का पैसा इन ड्यू कोर्स आगे चल करके मिल जाता है तो उसकी भी क्या अकाउंटिंग होगी, उससे इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट की क्या अकाउंटिंग होगी, बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट आएगा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस ला करके हम इन सब बातों की भी जानकारी आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है, a limited company issued 5000 shares of ₹10 each. Rates are ₹1 application on 1st January, 2nd ₹2 of allotment on 1st May, ₹3 of first call on 1st September, and ₹4 of final call on 31st December. All the money called and received except on 200 shares from allotment. Calls in areas amounting amounts received on 31st December. यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स जो रहा था वो 31 दिसंबर के समय में हमारा वो पैसा मिल जा रहा है, और कंपनी इस कारण से इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। चूंकि बीच में वो पैसा नहीं दिए तो नेचुरली कंपनी को समय पर पैसा नहीं मिला, तो उसके कारण से कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 10% पर एनम के रेट से। इसके लिए आपसे बोला गया है जर्नल एंट्री बनाइए मेसर्स ए लिमिटेड के कंपनी के पुस्तक में, और ऑल्सो सो इट्स इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट पर भी इसका इफेक्ट बतलाने के लिए बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के ही जैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तक की अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं होगा, कारण कि क्वेश्चन हमने सेम रखा है, सेम रेट है, सेम नंबर ऑफ शेयर्स है। इस तरीके से हमारा फाइनल कॉल तक की अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन ट्रांसफर कैपिटल में एंट्री की बनाएंगे, अलॉटमेंट ड्यू और फिर अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री बनाएंगे। रिसीव में 200 शेयर्स का ₹2 के रेट से एरियर है वो भी दिखलाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फर्स्ट कॉल की
का स्टेज फर्स्ट कॉल में हमारा एंट्री बनेगा, फर्स्ट कॉल कैपिटल के लिए, ड्यू के लिए, और फिर रिसीव करेंगे 5000 इंटू 3 रुपीज 15,000 से। रिसीव करने के समय में 200 शेयर्स का 3 रुपीज के रेट से एरियर है, जिसको हम एरियर के रूप में प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारा आता है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में अकाउंटिंग बनेगी फाइनल कॉल के कैपिटल के लिए, यानी ड्यू के लिए इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 5000 इंटू 4 रुपीज ईच के रेट से 20,000 आ गया। फिर रिसीव की एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पर 200 शेयर्स का 4 रुपीज के रेट से कॉल्स इन एरियर्स है। आउट ऑफ 20,000 400 हमारा एरियर्स है, रेस्ट अमाउंट 19,200 हमारा रिसीव अमाउंट है। इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल तक की अकाउंटिंग के बाद बोला गया है कि कॉल इन एरियर अमाउंट का पेमेंट एप्लीकेंट के द्वारा कर दिया जाता है और उस पर इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर दिया जाता है। इससे रिलेटेड अकाउंटिंग भी बनाइए और साथ ही इसका बैलेंस शीट पर भी इफेक्ट दिखलाइए। तो फाइनल कॉल तक की अकाउंटिंग तो बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल के जैसा होगा। उसके बाद उसके पश्चात आखिर कॉल इन एरियर जब हमारा मिल जाता है तब क्या अकाउंटिंग होगी। तो इस संदर्भ में पैसा आ रहा है कंपनी के पास में, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। किस कॉल इन एरियर का क्या अमाउंट है, तो नेचुरली अलॉटमेंट में 2 रुपए के रेट से, फर्स्ट कॉल में 3 रुपए के रेट से और फाइनल कॉल में 4 रुपए के रेट से, 4 3 7 2 9 रुपए के रेट से 200 शेयर्स पर कॉल इन एरियर है, मतलब 1800 रुपीज से हमारा कॉल इन एरियर अमाउंट रिसीव हो जा रहा है 31 दिसंबर को। और उसी दिन 10% के इंटरेस्ट रेट से हमारा इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो पहला जो हमारा 400 रुपीज अलॉटमेंट का एरियर है उसका डेट है मई 1 को और मिलना चाहिए था ये अकाउंटिंग डेट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन डेट है 31 दिसंबर। तो मई 1 से लेकर के 31 दिसंबर तक टोटल 8 मंथ्स का इंटरेस्ट 400 रुपीज का 10% से हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ गया हमारा 26 रुपीज 67 पैसे। इसी तरीके से दूसरा एरियर जो है वो है हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा, जो कि 1 सितंबर को मिलना चाहिए था लेकिन 31 दिसंबर को मिल रहा है। तो इसलिए 1 सितंबर टू 31 दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ्स का 600 रुपीज का इंटरेस्ट होगा 10% के रेट से। इस तरीके से उसका इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 20 रुपीज। लास्ट जो हमारा एरियर है वो 31 दिसंबर का ही है और 31 दिसंबर को इस एरियर का पेमेंट भी हो जाता है, उसमें कोई ड्यू पीरियड नहीं है, इसलिए उस पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 46 रुपीज 67 पैसे। इसी से इंटरेस्ट की हम अकाउंटिंग करेंगे। इंटरेस्ट कंपनी में मिल रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 46 रुपीज 67 पैसे से। और एट लास्ट इस इंटरेस्ट का संबंध प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है, इसलिए अकाउंटिंग डेट में या फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग डेट में, जो कि इस क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लिए 31 दिसंबर ही है, उस दिन इस इंटरेस्ट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर की एंट्री बनाएंगे। इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि प्रॉफिट नेचर का आइटम है कंपनी के लिए, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 46 रुपीज 67 पैसे से। इस तरीके से journal entries relating to received amount of call in arrear in due course, interest received amount, इन सब की जर्नल एंट्रीज पूरी हो जाती है। अब बस एक पॉइंट इस क्वेश्चन में बच गया है, इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट, जिसकी भी जानकारी हम आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट में जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले लायबिलिटीज के वैल्यू को लिखा जाता है, जिसमें शेयर कैपिटल पहला आइटम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन हो या ना हो, हमें पहले ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखना चाहिए, तब कॉल्ड अप कैपिटल का प्लेस आता है। कॉल्ड अप कैपिटल में हम देख रहे हैं 5000 नंबर ऑफ शेयर्स है और रेट हमारा 10 रुपीज है। 50,000 रुपीज से हमारा कॉल्ड अप कैपिटल है, जिसमें से लेस कर देंगे हम कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट, जो कि 1800 से है। टोटल 1800 हमारा कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट है। इस तरीके से हमारा पेड अप कैपिटल अमाउंट आ गया 48,200। इसके पश्चात इस पर इंटरेस्ट जो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होना है और इंटरेस्ट फायदा का रूप है 46 रुपीज 67 पैसे से। साथ ही साथ कॉल इन एडवांस जो मिल रहा है, हम वास्तव में उसे भी पेड अप कैपिटल में लास्ट में ऐड करके दिखला सकते हैं।
इस तरह से हमारा अकाउंटिंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड पूरी जानकारी हम प्रेजेंट कर चुके हैं। अब आपके लिए फिर से एक बात स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि कॉल इन एरियर से रिलेटेड जो भी समस्या आपकी बुक में है, आप उसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे एग्जाम्पल क्वेश्चन हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। जैसा कि हम पहले ही बतला चुके हैं, पहले आपको इन कंसेप्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन के सिर्फ क्वेश्चन पार्ट को देख करके और फिर उसका सॉल्यूशन अपनी जानकारी, अपनी समझ और हमारे कंसेप्ट के बेसिस से सॉल्व करना चाहिए। फिर भी पुनः बतला दें, अगर आपका प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। हमारा अगला वीडियो जो होगा वो कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड अकाउंटिंग की होगी। पूरी जानकारी हम कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड अगले वीडियो में हम प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।